सो गाइस आफ्टर लॉन्ग वीकेंड हफ्ते का पहला दिन और काफी अच्छा स्टार्ट हुआ हमारा। आज अगर आज मैं देखूं, जैसे मैं आपको पता है कि मैं 40,000 का कैपिटल ही रखता हूं और उसके हिसाब से 10% के आसपास की रिटर्न निकाली हमने, और अकाउंट में भी हमारे पास 3500 के आसपास आ जाएंगे इजीली, क्योंकि ज्यादा कुछ ट्रेड करे नहीं मैंने। कहीं ना कहीं मार्केट में फिन निफ्टी का मैंने जो स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो डाला था, अगर आप मेरे फ्राइडे का वीडियो देखोगे जाके, तो फिन निफ्टी का मैंने वीडियो डाला था। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या हमारे लेवल से सकते हैं। मैंने आपको डिटेल एनालिसिस भी करके दिखाई थी कि मार्केट में यहाँ पर जो गैप पड़ा हुआ है, अगर अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो गैप पड़ा हुआ है जो कि क्रिएट हुआ था हमारे इलेक्शन वाले टाइम पे, ये फिल हो सकता है और यहाँ तक मार्केट जा सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरह परफॉर्म करा है। अगर आपको हमारे लेवल्स पता है तो हमने 22,515 पे बाय करना था। टारगेट हमारे 593 और 646 था। लास्ट में अगर आप देखोगे, लास्ट में जो मेरा कॉल लेने का लॉजिक था, आपने देखा होगा, ये मैंने ट्रेड लिया था 2 बार, मतलब 2 ट्रेड लिए थे। पहली बार तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकला था मैं, दूसरी बार मेरे को उसमें स्पाइक आया था। जब मैंने लिया था तो 70 रुपए तक गई थी, इसका हाई था 70 रुपए का। लेकिन वो जब बुक करा मैंने, फिर से 53 पे बुक हुआ। तो फिर निफ्टी में ये जो स्पाइक की प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत गंदी हो रही है। मतलब स्पाइक आता है, आपको प्रॉफिट दिखता है 7-8 हज़ार रुपए, लेकिन वो जब बुक करने जाते हो तो वहाँ पे 15-10-15 रुपए नीचे बुक होता है, क्योंकि इमीडिएटली हाई मार के आ जाता है। तो वही आज हुआ आज मार्केट में। बट कहीं ना कहीं मार्केट में काफी अच्छा दिन था। मैं देखो हमेशा मानता हूँ मंडे और फ्राइडे अगर आपके ठीक निकल गए ना, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि अक्सर ज्यादातर अगर आप देखोगे लॉस लोगों को जो होता है वो मंडे और फ्राइडे को होता है, या फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन होता है। अब एक्सपायरी वाले दिन मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों के अपनी वजह से लॉस होते हैं, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। ओवर ट्रेडिंग जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन लॉस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का ही स्टार्ट अगर आपको हफ्ते का मिला है। अगर आपको ये भी याद हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट लॉन्ग वीकेंड के बाद खुलता है तो पहले उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज फिर से प्रूव हो गया फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में पहले अगर आप देखो 22,493 पे ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई गैप फिलिंग तक 345 का, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का मूव ये आया। उसका 100-150 का मूव बाइंग में गया। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज होना ही था, क्योंकि दोनों साइड का मूव आ चुका था, उसका मार्केट पूरा साइडवेज हुआ। लेकिन अगर जिस जो मेरे मेरे लेवल को होल्ड करा होगा पेशेंटली, लास्ट में उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 20 की चीज 35 हुई है। ट्रेड मैंने ठीक लिया था लास्ट में, अगर आप देखो 22,550 की कॉल ली थी मैंने। लेकिन वो मूव जो है, ये वाला जो मूव है, वो आया 320 325 के आसपास। वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये 593 के ऊपर जब निकला, वहां वो 20 की 30-35 रुपए तक चली गई थी। क्लोजिंग भी आई थिंक 550 की, आप देखोगे यहाँ पे देखो 35 रुपए की क्लोजिंग हुई है। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया था बस 320, क्योंकि डीके अगर हल्का सा भी एक नेगेटिव आता तो डीके होकर सीधे 10 रुपए पे आ जाता। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए 344 रुपए कमाए इसमें। तो हमारा ओवरऑल दिन आज का काफी अच्छा रहा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी दोनों टारगेट आ गए हमारे। अगर बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हमने बाय करना था 50,114 के ऊपर। टारगेट हमारे 246 और 358 थे, तो यहाँ पे आपका यहाँ तक टारगेट आ गया था। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट पूरा साइडवेज हुआ, काफी टाइम तक साइडवेज रहा। निफ्टी में जो मैंने आपको लेवल बताया था 521 का बताया था, मार्केट देखो हमारे लेवल के नीचे गया। फिर मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, 545 तक के टारगेट मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जब तक, आई थिंक निफ्टी का मैंने, excuse me, हाँ निफ्टी का वीडियो तो मैंने नहीं डाला था ना, तो मैंने निफ्टी के लेवल नहीं बताए थे आपको, सॉरी। तो निफ्टी का हम रिव्यू नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे आपको कल मैं टेलीग्राम पे भी लेवल्स नहीं दिए थे, निफ्टी के लेवल से पुराने वाले हैं। अगर मैंने लेवल्स दिए होते मैं जरूर रिव्यू करता, लेकिन मैंने लेवल्स नहीं दिए थे। मैंने बैंक निफ्टी का वीडियो डाला था, फिर निफ्टी का वीडियो डाला था। निफ्टी का वीडियो मेरा रह गया था क्योंकि मैं बिजी था थोड़ा। लेकिन आज हम उसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, निफ्टी की भी बैंक निफ्टी की भी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल भी आपका अच्छा मौका है। आज बैंक निफ्टी ने 50-500 क्रॉस करने की कोशिश करी है लास्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कल क्रॉस कर देगा 50-500। अब सबको डिलीट करते हैं एक बार और डेली चार्ट पे चलते हैं। मार्केट काफी दिनों बाद 50,000 के ऊपर सस्टेन हो गया है, जैसा कि मैंने टाइटल में भी डाला था बैंक निफ्टी के 50,000 के आसपास सस्टेन नहीं हो रहा। प्लस अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने एक रेंज बनाई थी 5 या 6 दिन की, इस रेंज को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया, ब्रेकआउट आ गया इसका। अब मार्केट के लिए ऑब्वियस टारगेट्स क्या है? ऑब्वियस टारगेट में ये जो गैप पड़ा हुआ है मार्केट का, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक कर देता है, मान लो 562 बहुत अच्छा लेवल है, 560 570 ब्रेक करता है, तो 871 या 300 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं। फिर गैप फिलिंग के आसपास से जाके सेकंड हाफ में गिरा सकते हैं मार्केट। और कल मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है ऊपर ही मूव आया और गिरे भी ना, थोड़ा रिट्रेसमेंट आके फिर लास्ट में एक अपसाइड का मूव आ जाए, क्योंकि जिस तरह की मार्केट में रैली आई है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है। अगर एक दिन और, एक तो हो सकता है कल गैप अप भी ओपन हो, गैप अप ओपन नहीं होता है, हमें नीचे मिल जाता है, तो 571 के बाद 871 तक के टारगेट रह सकते हैं। अभी मैं इसको ब्रेक करूंगा 15 मिनट के चार्ट पे। सेलिंग अगर करनी है आपको तो इस रेंज के नीचे ही आना चाहिए, 50 150 के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक सेलिंग नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखूँ, तो बाइंग कल हमारा लेवल बिल्कुल ठीक है, 571। एक बार मैं देख लेता हूँ। बाइक 571 की जगह हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके 600 रख देते हैं, 604। 871 के टारगेट मैंने आपको दिए। 871 की जगह बल्कि गैप फिलिंग यहाँ पे हो रही है आपकी 946 पे। तो फर्स्ट टारगेट जो आप रखोगे वो रखोगे 721 का। सेकंड टारगेट आप रखोगे 900 तक का। 900 तक के टारगेट मिल जाएंगे, 300 पॉइंट आराम से इजीली मिलेंगे हमें। और 300 पॉइंट में प्रीमियम बहुत अच्छा पड़ेगा आपका। हालांकि इंडिया विक्स अभी भी कम है, तो प्रीमियम में थोड़े मूवमेंट नॉर्मल की तरह होंगे, कम होंगे। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन वो मूवमेंट, अगर मार्केट में क्विक मोमेंटम आएगा तो अच्छे प्रीमियम बढ़ेंगे, तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोशिश करो धीरे धीरे छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करो।
उसके बाद अपने लॉट्स बढ़ाओ, कोशिश करो। अब काफी लोग कहते हैं बड़े ट्रेड लो, बड़े लंबा बैठो, पेशेंस रखो। मैं आपको बोलूंगा अगर आप इस तरह का मेथड अपना डिराइव कर सकते हैं कि आप क्वांटिटी बड़ी करें लेकिन पॉइंट्स का आपका टारगेट फिक्स हो जाए 20 पॉइंट। मान लो 800 पॉइंट खरीदी, 20 पॉइंट, 1500 रुपए आ गए, 16,000 आ गए। अब वही आप 400 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी खरीद के और 80 पॉइंट लोगे, उससे ज्यादा ईजी है 20 पॉइंट लेना। लेकिन वो हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं वो करता हूँ, स्कैल्पिंग कहते हैं उसको, लेकिन वो हर किसी की बस की बात नहीं है, ध्यान में रखना। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा सेलिंग, अब जब तक मार्केट दोबारा इसके नीचे नहीं आता है, अब इसके जब तक मार्केट इस जोन के नीचे 50,100 के नीचे, बल्कि 50,000 के नीचे बनता है ट्रेड, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ 50,100 एक सेफ साइड ले लेते हैं। 50,100 के नीचे आएगा तब मार्केट यहाँ तक दोबारा आ सकता है। 49,928 ये एक ट्रेड दिख रहा है सेलिंग का मुझे, इससे ज्यादा कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, 50,100 के नीचे 40, ये 200 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है। इसके अलावा तो एक मिनट, ये लेवल क्या हो रहा है, इसका लेवल थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है, 50,100 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका 49,924 तक हो सकता है, बट अगेन 50,000 का लेवल है, जरूरी नहीं कि इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ सपोर्ट भी ले सकता है। तो दोनों केस के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। अगर 924 तक, मतलब सेलिंग के लिए मैं आपको बोलूँ क्वांटिटी अपनी थोड़ी छोटी रखना। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, हो सकता, मेरे को ऐसा लगता है कल यहाँ तक आएगा ही नहीं। मार्केट कल जो कर सकता है, फर्स्ट हाफ में ऊपर जा सकता है, गैप फिल कर सकता है, सेकंड हाफ में फिर रिट्रेस करके साइडवेज होकर वहीं बंद हो सकता है, या फिर ऊपर ब्रेकआउट और कर सकता है, ये मेरी उम्मीद है। बाकी कल जिस हिसाब से देखेंगे उस हिसाब से देखेंगे। बाकी कल मेरी 1-2.5 घंटे की ट्रेनिंग है, तो मुझे मतलब बस उस पीरियड में कुछ मूव ना आए, मैं बस यही कोशिश करूंगा, क्योंकि जॉब के साथ ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि आज पूरे 60,000 रुपए के आसपास कमा लेंगे हम पिछले एक महीने में, मतलब ऑलमोस्ट 20 या 22 सेशन में। तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि काफी कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ मैं। और मैं आपसे भी यही कोशिश करता हूँ कंसिस्टेंटली फॉलो करो, भले ही छोटा प्रॉफिट करो लेकिन कंसिस्टेंटली करो। ठीक है। अगर बात करें हम निफ्टी की, अब निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 23,500 के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग दे दी है। तो निफ्टी में ये जो जोन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 23,600 के आसपास, 23,580 के आसपास में। अगर मार्केट 23,580, 582 दोबारा निकालता है, अब देखो दो इसके सिनेरियोस हो सकते हैं। परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है 500 के आसपास वाले जो को भी घुमाना है, तो कल भी निफ्टी साइडवेज रखेंगे। तो 582 की जगह बल्कि मैं इसको बोलूंगा हम डिसाइसिव जोन रखते हैं, 6010 के आसपास या 60 के आसपास। 600 ब्रेक होगा तब जाके बाय करेंगे। टारगेट हमारे बट ऑब्वियस 80 पॉइंट के टारगेट रखते हैं हम। तो पहला टारगेट हमारा 650 का, ऊपर की तरफ हमको टारगेट है 648। सेकंड टारगेट हमारा 680 या 690 तक का रह सकता है। तो ये 100 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं हमें। और मार्केट आज पूरे दिन रेंज में रहा है, ब्रेकआउट हो सकता है, तो इतनी रेंज तक का टारगेट तो मिल ही जाएगा आपको। तो ये रेंज है आपकी ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट की है, मतलब वही 60-70 पॉइंट में देख रहा हूँ मिल सकते हैं इतने। सेलिंग करनी है अगर आपको, इसके नीचे क्या सेलिंग कर सकते हैं, 22,500 के नीचे नहीं। सेलिंग आप करोगे जब मार्केट 23,470 या 23,450, 23,450 ही मान लो, 23,450 के नीचे जब आएगा तब सेलिंग होगी। बल्कि ये जोन बनता है वैसे तो 425 का, फिर भी 450 के नीचे आता है तब आपको कर सकते हो। टारगेट हमारे 404, और सेकंड टारगेट हमारा जो रह सकता है 366। यहाँ पे भी आपको 70-80 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। इस बीच में 50 लगा लो या कुछ लगा लो, लेकिन लेवल के हिसाब से ट्रेड मत करना। साइडवेज रहेगा मार्केट, और साइडवेज अगर निफ्टी होगा, निफ्टी के प्रीमियम अच्छे मूव कर रहे थे जब तक इलेक्शन वाला टाइम था। निफ्टी के प्रीमियम भी अब बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हैं, जिसका मेरे को पता चला जब मैंने एक्सपायरी पे ट्रेड करा था लास्ट वाली पे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलना हर जगह। हर जगह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे चेंजेस होंगे। जो इलेक्शन वाले मूवमेंट थे प्रीमियम के, वो नॉर्मल मूवमेंट नहीं थे। और काफी लोगों को लेकिन उसकी आदत पड़ गई, इलेक्शन में काफी लोगों का अच्छा पैसा बना होगा, लेकिन हमेशा वैसे मूवमेंट नहीं आते हैं। अभी जो मूवमेंट आ रहा है प्रीमियम, वो नॉर्मल प्रीमियम के मूवमेंट है, उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि 13, 14, 15 इतना ही रहता है फिक्स। और जब कोई इवेंट होगा, जैसे बजट आएगा, तो शायद हो सकता है 16, 17 भी चला जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। बाकी मुझे ऐसा लगता है आज भी 3500 रुपए के आसपास हमारे पास आ जाएंगे, पर देख लेता हूँ मैं। आई थिंक अभी तक आए नहीं होंगे, अपडेट नहीं हुए होंगे। सब मैंने विड्रॉ कर लिया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 40,000 छोड़ के। और यही है बस, इसी तरह से चलो। अगर आपका 20,000 का कैपिटल है, हफ्ते में आपने 3-4-5,000 रुपए कमाए, 5,000 रुपए विड्रॉ करे, फिर 20 से करा। ऐसे ही कम से कम तब तक करो जब तक आपका कैपिटल 3 गुना 4 गुना ना हो जाए। मेरा डबल तो हो गया, 40,000 लगाए थे मैंने, 40,000 के 54-55,000 बन गए। अगर अब 80,000 तक पहुंच जाता हूँ मैं, तब जाके मैं 40,000 ऐड करूंगा इसमें, और तो फिर 80,000 ट्रेड करूंगा, फिर 40 पीछे जो 80 कमाया उसमें से 40 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, और बाकी 40 प्रॉफिट फिर स्पेयर में पड़ा हो गया हमारा। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अगर आप रूल के साथ चलते हो, तो आपको कभी भी कैपिटल एडिशन की दिक्कत नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल कि आप किसी फ्री ट्रेड में फंस गए या आपने कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अगर आपको आदत हो गई है, रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक बार प्रॉफिट इकट्ठा करना है, उसके बाद कैपिटल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो आपने कैपिटल 3 गुना कर लिया अपना, उसके बाद तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आप रूल्स फॉलो करते हो। इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तब आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, मैं तो बोलता ही रहूंगा आप, लेकिन करना आपको ही है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।